प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिपरिषद का आकार पहले से बड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुधवार को विस्तार और फेरबदल किया गया। मंत्रिमंडल में जिम्मेदारियां मिलने के बाद मंत्रियों ने कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्रियों ने पदभार संभाल लिया है। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने पहले पूजा पाठ की। अनुराग ठाकुर ने सूचना प्रसारण मंत्रालय पहुंचकर कामकाज शुरू किया। अनुराग ठाकुर को राज्य मंत्री से प्रमोट कर कैबिनेट में भेजा गया है। तो जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, विभाग अब अपने अपने सभी मंत्री संभाल रहे हैं और आने वाले वक्त में चुनौतियां सबके सामने कई सारी हैं। तो ये मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, इसमें कई जो नए चेहरे हैं उनको शामिल किया गया और पुराने चेहरे जिनके इस्तीफे हुए, कई विभाग जो हैं वो बदले गए हैं। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय का प्रभार अमित शाह को दिया गया है। इसके अलावा मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय, ये बड़ी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य मंत्रालय की। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास ये मंत्रालय था पहले। अनुराग ठाकुर की बात करें, खेल सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है उन्हें, हिमाचल प्रदेश से आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, मध्य प्रदेश से आते हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए। इसके अलावा किरण रिजिजू की बात करें तो कानून और न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। रेल मंत्रालय मिला है अश्विनी वैष्णव को, यह भी एक बड़ा मंत्रालय है। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी की बात करें, पेट्रोलियम मंत्रालय उन्हें दिया गया है। गिरिराज सिंह की बात करें, ग्रामीण विकास मंत्रालय गिरिराज सिंह को दिया गया है। तो ये नई टीम है प्रधानमंत्री मोदी की। सर्बानंद सोनोवाल की बात करें तो बंदरगाह और जहाज रानी मंत्रालय उनके जिम्मे आया है। नारायण राणे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय उनके जिम्मे आया है, बड़ी जिम्मेदारी उनके पास भी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भूपेंद्र यादव को दिया गया है, जिनके पास पहले पेट्रोलियम मंत्रालय था। भूपेंद्र यादव श्रम और रोजगार मंत्रालय का भी प्रभार संभालेंगे। और पशुपति पारस जो कि चाचा हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, चिराग पासवान के चाचा, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा मनमुटाव दोनों के बीच हुआ था, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी की बात करें तो विदेश राज्य मंत्री का कार्यभार उन्हें सौंपा गया है। तो ये तस्वीरें आपको फिलहाल हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, किरण रिजिजू, जी किशन रेड्डी और अजय भट्ट, जिनको जिम्मेदारियां दी गई है, उन्होंने अपने मंत्रालय संभालने शुरू किए हैं, पदभार ग्रहण किया है। तो इस तरह से कल शपथ ग्रहण हुआ था और आज पदभार ग्रहण किया है। ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब सभी अलग अलग मंत्रियों ने अपने अपने विभाग आज संभाले। तो जिम्मेदारियां बड़ी हैं अपने आप में और इसीलिए आने वाले वक्त में जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। अनुराग ठाकुर सबसे पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, अश्विनी वैष्णव दूसरी तस्वीर में, मनसुख मांडविया, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। किरण रिजिजू की बात करें, जी किशन रेड्डी और अजय भट्ट जो कि उत्तराखंड से आते हैं। तो इसलिए अलग अलग राज्यों से ये पूरा जो प्रतिनिधित्व है मोदी मंत्रिमंडल में हमें देखने को मिल रहा है। सभी ने जो कार्यभार है वो संभाल लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी क्षमता से इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं कोशिश करूंगा। और मुझे आशा है कि जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर मैं खड़े उतरूं। मेहनत, मशक्कत और उसी भाव के साथ कार्य करूंगा जिस तरीके से मैंने पिछले 15-20 साल जनसेवा में कार्य किया है। कोई भी काम संजीदगी के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा किया जाना चाहिए। और जिस हमारी जो नेतृत्व ने मुझ पर ये दायित्व दिया है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और पूरी टीम जिन्होंने इस दायित्व के लायक मुझको समझा है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरी ओथ की एक एक शब्द, निष्ठा, प्रतिज्ञा जो है, वो एक एक शब्द को हम सच्चा करके दिखाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने
देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। हर मंत्रालय और हर पद का अपना एक गरिमा होता है, अपना एक उसका अस्तित्व होता है। इस देश का और कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है तो उसका अपना एक उसका मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब आदमी दिल लगा के काम करेगा तो मैं मानता हूं कि अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।